पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि एके चास्मत्श्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् संविदा देयम्। जीवन में, मनुष्य जीवन में देने की वृत्ति रखना, ये मनुष्यत्व का प्रथम लक्षण है। यानी मनुष्य कृतज्ञता रखता है, मतलब किया हुआ स्मरण रखता है, किया हुआ जानता है, और वही मनुष्य बनने के लिए पात्र है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा ही बोलना चाहिए। वैसे प्राणी भी प्रामाणिक रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। उनको अगर हम मददरूप हो जाए तो वो याद रखते हैं। मनुष्य भी याद रखता है और वो मरते दम तक याद रखता है। और इससे भी आगे बढ़कर वह देवत्व देखता है। यानी पशु और मनुष्य में ये अंतर है। वह किया हुआ याद रखता है और उसके प्रति वह इतना पूजनीय भाव रखता है, उसमें देवत्व देखता है। खुद में भी देवत्व देखता है, सभी में देवत्व देखता है। देवत्व देखने का मतलब क्या है? सभी में देव है, वह हृदय चला रहा है, वह सभी सृष्टि चला रहा है, चराचर में व्याप्त है, ये वो देखता है। ऐसा देवत्व देखने वाला मनुष्य यह विशेष है। और इसलिए कृतज्ञता ये उसका पहला स्टेप है। और जो कृतज्ञ रहता है, जिसने मुझे दिया उसको मुझे भी देना चाहिए। छोटा बच्चा भी जब माँ उसको खिलाती है तो वो छोटा बच्चा भी उसको खिलाता है। वो देखकर सीखता है और वो कृतज्ञ रहता है। छोटा बच्चा भी विचार करता है। जो देना जानता है और अपने जीवन में देना जानकर उदात्त हो जाता है, उदार हो जाता है। नहीं तो उसको संकुचित मन वाला स्वार्थी बोलते हैं। फिर वो मनुष्य नहीं रहा, मनुष्य से वो नीचे गिर गया। भगवान हमें देता है, प्रभु हमें देता है। क्या क्या देता है ये हमने देखा। वह बुद्धि शक्ति, जीवन शक्ति और वित्त या तो संपत्ति शक्ति हमें देता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने कमाई, मैंने कमाई,
लेकिन क्या ये सच है? क्या हम कमा सकते हैं? कहाँ से कमाए? किधर से ले लिया? कौन सा पुरुषार्थ किया? हम अपने आप को पूछेंगे तो इसका उत्तर लगभग नहीं में आएगा। हमारा कर्तृत्व है, उसमें शंका नहीं। हमारा पुरुषार्थ है, वो करना भी चाहिए। लेकिन पुरुषार्थ या तो शक्ति जिसने भरी, पुरुषार्थ करने के लिए जो बुद्धि का, जो जीवन शक्ति का, वित्त शक्ति का उपयोग किया, वो किसकी ताकत से किया? उसी के ताकत से किया है, तो उसी को देना हमारा कर्तव्य बनता है। और यही मनुष्यत्व है। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेनैव सः। जो देव भी होते ना, वो देते। सूर्य देता है, वायु देता है, जल देता है, पृथ्वी देती है, देते रहती है, वृक्ष देते हैं, पशु पंछी वो अपने अपने लेवल पर देते रहते हैं। हम उनसे सीखते, सीखना भी चाहिए। और ये पूरी सृष्टि यज्ञ है, यज्ञ चल रहा है, हम साथ साथ में है। और एक दूसरे के सहाय के बिना, एक दूसरे के सहकार्य के बिना हम श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते। उसी को श्रेष्ठत्व बोलते। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाप्स्यथ। हमें श्रेष्ठता, श्रेय प्राप्त करना है तो हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा, भाव समझना पड़ेगा। और यही कृतज्ञता है। हम देना जाने, हमें श्रद्धा से देना चाहिए। श्रद्धा से वैसा तो व्यवहार में देना ही पड़ता है। यानी ये दुनिया, ये संसार लेन देन के बजाय नहीं चलता। हम दुकान में जाते या तो बाजार में जाते तो पैसा देना या तो कुछ खरीदी करने के लिए देना पड़ता है, बाद में हम ले सकते हैं। लेना देना ये जीवन का व्यवहार है, वो तो देना ही पड़ता है। उसमें श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना श्रद्धा से ही हमें करना ही है, दूसरा हमारा व्यवहार ही नहीं चल सकता। तो श्रद्धा से देना चाहिए। इसका मतलब जो भी सत्कार्य कर रहे हैं, प्रभु कार्य कर रहे हैं, वेदों का बताया हुआ कार्य कर रहे हैं, गीता माता का कार्य कर रहे हैं, उनको देना। और गीता का कार्य, देव प्रभु का कार्य, यह तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलता। बाजार में जाते पैसा दे दिया, वस्तु मिल गई, तुरंत उसका सुख मिलता है। होटल में गए, पैसा दे दिया, मिष्टान्न मिल गया, खाद्य मिल गया, तुरंत उसका परिणाम और सिद्धि मिल जाती है। लेकिन ये प्रभु कार्य में जैसे हम इधर आराम से बैठे हैं, हमें कोई पीछे से मारेगा नहीं, ये हमें विश्वास है। एक दूसरे पर विश्वास, श्रद्धा खड़ी करने के लिए जन्म निकल जाते हैं। हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, पूर्वजों ने ये मेहनत की है, इसलिए हम आराम से बैठे। ये संस्कार है, ये हमें विश्वास है, श्रद्धा है कि पीछे वाला मुझे मारेगा नहीं, मेरे पेट में छुरा नहीं खुपेगा, तो हम बिंदास बैठते हैं। ये श्रद्धा है। ये खड़ी करने के लिए, नहीं तो अगर कोई कुत्ता देखो, कोई प्राणी देखो, कोई ऐसा बाघ भी आता है ना, वो इधर उधर देखते रहता है, उसको लगता है कि कोई मेरे पर आक्रमण न कर जाए,
चूहा देखो, वो भी इधर उधर देखते रहता है, कोई मेरे पर आक्रमण न कर जाए। वो डरता है और डर के मारे जीता है। हम श्रद्धा से जीते। अगर हम भी भय से, डर से जीते हैं तो ये हमारे संस्कार नहीं है। हम श्रद्धा से जीते हैं, इसके पीछे पुरुषार्थ है। इसको खड़ा करने में सालों साल लग जाते हैं। इसका परिणाम लेट मिलता है। प्रभु कार्य का परिणाम लेट मिलता है। प्रभु पर विश्वास रखना, जो दिखता नहीं है, जो अव्यक्त है, जो अदृश्य है, उस पर विश्वास रखना है। कैसे रखा जाए, इसको खड़ा करने के लिए समय लगता है, सालों साल लग जाते हैं। यानी कृतज्ञता खड़ी करने में, अस्मिता खड़ी करने में, भावमयता खड़ी करने में समय लगता है, और तब प्रभु कार्य खड़ा होता है। वो तो तुरंत ये दे दिया, वो ले लिया। बाजार नहीं है, या तो कुछ ऐसी सब्जी मंडी नहीं है, ये कुछ पैसे दे दिए, श्रद्धा खरीद ली, कृतज्ञता खरीद ली, प्रामाणिकता खरीद ली। ऐसा खरीदने वाली ये बात नहीं है। और इसके लिए धैर्य के साथ अभ्यास करना होता है और स्वाध्याय करना होता है, तब जाकर के श्रद्धा खड़ी होती है। और श्रद्धा जब खड़ी होती है तब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। राम राज्य खड़ा हुआ, उसमें कोई चोर नहीं था, कोई कंजूस नहीं था, कोई व्यसनी नहीं था, कोई अक्रिय यानी आराम से फोकट का खाने वाला कोई नहीं था, स्वैराचार करने वाला भी कोई नहीं था, स्वैराचारिणी भी नहीं थी। नमेस्ते नो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वान। ये जो कार्य खड़ा होता है, ये इसके लिए पीढ़ी लगती है। दिलीप राजा से लेकर के दिलीप राजा, रघु राजा, अज राजा, दशरथ राजा, राम राजा, श्री रामचंद्र तक 5-5 पीढ़ियों तक मेहनत की है ऋषियों ने, मुनियों ने, तब जाकर के प्रभु कार्य खड़ा होता है। कम से कम 3 पीढ़ी तक बिना स्वार्थ लिए कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के कार्य खड़ा होता है। और ऐसे कार्य में भी देने के लिए श्रद्धा लगनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और ये श्रद्धा से देना, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। जिधर हमारा वित्त, हमारी शक्ति, हमारा बल, जिसको हम देंगे वह उसका अच्छी तरह से तो उपयोग करेगा। दुनिया में हमने देखा कितने कार्य होते, भौतिक कार्य होता है, नैतिक कार्य होता है, सांस्कृतिक कार्य होता है, आध्यात्मिक कार्य होता है। मेजर इसकी कैटेगरी इस प्रकार हो सकती है। भौतिक कार्य छोड़कर जो नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्य में जो अपना पैसा देता है, वह श्रद्धा से देना चाहिए। भौतिक कार्य में देना ही पड़ता है, उसके सिवा व्यवहार नहीं चलता। लेकिन जो श्रद्धा से, श्रद्धा उधर रखनी पड़ती है, क्योंकि तुरंत परिणाम नहीं मिलता। तो अभी हमें समझ में नहीं आता, इनको दे दिया लेकिन इसका परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा। और समाज कार्य में तुरंत परिणाम मिलता है, भौतिक कार्य में तुरंत परिणाम मिलता है। किसको मदद की, किसी को समझो कि भूकंप आ गया, कुछ बाढ़ आ गई, उसमें मदद की तो अरे वाह वाह, उनका तालियां बजाकर अरे इन्हें मदद की, इन्होंने सहकार्य किया, कितना बड़ा कार्य किया। ये सामाजिक कार्य है। भाकरी के लिए किसी को भाकर दे दी, अन्न दे दिया, ये टेम्परेरी कार्य है, वो करना चाहिए। लेकिन इसकी गिनती प्रभु कार्य में नहीं होती।
उल्टा प्रभु कार्य ऐसा है जिसको मांगना न पड़े, जिसको भाकरी के लिए, पेट भरने के लिए हाथ फैलाना न पड़े, ऐसा समाज खड़ा हो जाए, ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए, तब प्रभु कार्य हुआ, ऐसा समझो। और इसलिए मंदिर आ गए। मंदिर क्यों आ गए? मंदिर में देना, जो गरीब है उसने भी देना, एक पैसा या तो कुछ पैसे डालने की ये पद्धति मंदिर में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जो समझो कि मजदूरी करता है उसको कम पैसे मिलते हैं, वो एक पैसा ही सही, लेकिन वो भगवान के कार्य में दे दे। ऐसी भावना रख करके देने की वृत्ति रखना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज धनाढ्य भी आता है, बड़ी कार में चला आता है और एक पैसा फेंकता है, 1 रुपया 100 रुपये फेंकता है भगवान के पास और बोलता है कि मैंने प्रभु कार्य कर दिया। अपने अपने शक्ति से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। और कभी कभार ऐसा है, हमें पता नहीं चलता श्रद्धा किस पर रखे, कौन सा कार्य प्रभु कार्य समझ में नहीं आता है। उधर अश्रद्धा हो सकती है, लेकिन जब कोई महापुरुष बोलते हैं जिस पर हमारी श्रद्धा है, वो अगर बोलता है कि इधर दे दे, तो दे देना चाहिए। जैसे रघु राजा के पास कौत्स आ गए और उन्होंने मांगा 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा मुझे चाहिए। अभी रघु राजा ने ऐसा चेक नहीं किया कि वरतंतु ऋषि को क्यों चाहिए, उधर क्या करना है, उसका क्या, वो तो फिर सामने जाकर के भी दे सकते थे, वरतंतु ऋषि के पास जाकर भी दे सकते थे। लेकिन वरतंतु ऋषि के ऊपर श्रद्धा है, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये श्रद्धा रखनी चाहिए। अभी शुरुआत में तो अश्रद्धा लगती है कि मैंने दिया, लेकिन कुछ कहाँ देगा क्या नहीं देगा, वरतंतु ऋषि कैसा उपयोग करेंगे पता नहीं। लेकिन ये श्रद्धा है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। जिधर ऐसा पता है कि ये मेरा दिया हुआ सुपात्र नहीं जाएगा, कुपात्र में जाएगा। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यः धन प्रभावेन करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। ये जो हम देने का सोचते हैं या तो आचरण में लाते हैं, तो हमारा अगला जन्म भी अच्छा आएगा, हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा। जब देते हैं, हम पृथ्वी को भी एक दाना देते हैं तो सैकड़ों दाने दे देती है ना। ये प्रभु हमें देता है, सैकड़ों हजारों गुना देता है, हमें पता नहीं चलता। क्या हमने कभी अर्जी की सूर्य के लिए प्रकाश दे दे? लाइट बिल कभी भरा सूर्य का? तो भी देता है। हवा के लिए क्या हम फैन का बिल भरते हैं? हवा बहती है तो क्या हमने हवा के लिए कुछ बिल दिया? फिर भी दे रहा है। हमारा हृदय चल रहा है, हमें नींद आ रही है, हमारा खाना पच रहा है, क्या हमें कभी बिल दिया? ये प्रभु हमें निस्वार्थ भाव से दे रहा है। श्रद्धया देयम, उसके लिए श्रद्धा से देना, और उसका कार्य, उस पर श्रद्धा रखने वाले और केवल उसका ही कार्य करने वाले, उसको संभालने वाले, मंदिरों को संभालने वाले, सही मंदिर को संभालने वाले जो भी, उनको देना चाहिए। हमें मंदिर का अभ्यास करना पड़ेगा। आज तो मंदिर बाजार बन गए, लेकिन सही मंदिर वो सामाजिक आर्थिक केंद्र है। जब कभी विषय निकलेगा तब हम लेंगे। सोशियो इकोनॉमिक सेंटर है ये मंदिर, यानी समाज व्यवस्था में इसका बड़ा हाथ है। श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम श्रिया देयम। देना है तो बड़ा वैभव संपन्न देना चाहिए। मेरे पास अभी उसका उपयोग करने के लिए कुछ रहा नहीं, झूठा बचा है, पैसा ही पड़ा है तो दे दो, ऐसा नहीं देना चाहिए। देना है तो वैभवपूर्ण देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए। या तो जिसका उपयोग अच्छी तरह से हो उसको देना चाहिए, सम्मान पूर्वक देना चाहिए। किसी को दीनहीन लाचार बनाकर देना, ये श्रियादेयम नहीं है। श्रियादेयम रियादेयम,
रिया यानी लज्जा से भी तो दे दे। लज्जा से मतलब कोई कोई क्या करते हैं, बड़े आदमी को ले जाते मांगने के लिए जाते, लेकिन बड़े आदमी को साथ में रखा और वो अगर साथ में है तो देने वाला क्या बोलता है, अभी ये बड़ा आया है तो दे दो, 10-20 रुपए ज़्यादा दे दो। ऐसा इसका अर्थ नहीं है। रियादेयम मतलब भगवान ने हमें इतना दे दिया कि हम इतना भी कर नहीं सकते, ऐसा लगना चाहिए। मेरा हृदय चलता है, मेरा सब कुछ चलता है, वो भगवान देता है। मुझे कुटुंब दे दिया, मुझे इतना सारा विश्व दे दिया, सृष्टि दे दी, क्या हम इतना भी शर्म से नहीं विचार कर सकते कि हमें देना चाहिए? रियादेयम भियादेयम, डर कर भी देना चाहिए। यानी डर यानी कोई दादागिरी करता है, कोई गुंडा है तो उसके डर से देना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। भगवान के डर से हमें देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो भगवान क्षमा नहीं करेगा। हम नहीं देंगे तो भगवान हमें सजा करेगा, और वो करता है, उसका डंडा ऐसा दिखता नहीं। अगर हम समझो कि किसी सेठ को पैसा मिल गया, किसी उद्योगपति को पैसा मिल गया, भगवान देता है, हम पुरुषार्थ करते हैं लेकिन देने वाला भगवान है। और वो जब मिलता है तो भगवान सोचते हैं कि ये पैसा मिलने पर मेरा कार्य करेगा, लेकिन वो अगर भूल जाता है तो भगवान सोचते हैं इसको देकर भी वो भूला तो अगले जन्म में उसको मत दे दो, और वो नहीं देता। खामखा क्यों देना इसको, ये प्रभु कार्य नहीं करता है। भियादेयम संविदादेयम, विचार पूर्वक विवेक पूर्वक देना चाहिए। यानी जिसको देना है वो सुपात्र है क्या नहीं है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, देश काल और पात्रता देखकर देना चाहिए, और तब संस्कृति खड़ी होती है। क्या हम कोई ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट विचार वाले हैं, दुष्ट कार्य करने वाले हैं, क्या हम उसको पैसा देंगे तो हमारा पैसा उस दुष्ट कार्य में लगेगा, आतंक में लगेगा, या तो कुछ ऐसे कार्य में लगेगा, हमें पता नहीं है। तो जिधर ऐसा कार्य चल रहा है, जाने अनजाने उधर हम देंगे तो संस्कृति का कार्य नहीं खड़ा होगा। जिधर नैतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य खड़ा होता है उधर हमें देना चाहिए। और ये देने की संस्कृति है, ये देने के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें सिखाया, और ये बड़ा शिक्षण हमें दे दिया है। यह शिक्षण हमें मिलना चाहिए। और यही शिक्षण देने वाले जो भी ऋषि मुनि हुए, तपोवन में, गुरुकुल में या तो आश्रमों में जो भी शिक्षा मिलती है, देने की शिक्षा है। आज हम देखते भी है कि जो भी लुटारू आ गए, भारत में आ गए, दुनिया में जाते लुटने के लिए, मंदिरों को लूटते हैं, सज्जनों को लूटते हैं, लेकिन वो अभी तक भिखारी है। जो लुटेरे लूटने के लिए आ गए, अभी उनकी पीढ़ी भी भिखारी है। लेकिन जो दान देते हैं, जो ऋषियों के, मुनियों के प्रभु कार्य के विचार जो अपने जीवन में लाते हैं, वो अभी भी श्रीमंत है। उनके मंदिर, उनके कार्य, उनकी संस्कृति अभी भी जिंदा है, ये हम देख सकते हैं। और ये भव्य दिव्य ऐसी संस्कृति है, ये प्रभु कार्य है। प्रभु कार्य के लिए देने में कभी चूकना नहीं। श्रद्धया देयम संविदा देयम, जिन्होंने दे दिया, ऐसा सिखाया, उनको नमस्कार है, प्रणाम।